रहमान अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का हम शुक्र अदा करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे लातादाद दरूद व सलाम कि आपके नालेन पाक के सदके इस वक्त दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में अल्लाह का इतना करम है, इतनी मेहरबानी है कि इंसान लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। अगर सारी ज़िंदगी सजदा रेज़ी में गुजारी जाए तो फिर भी कम है कि चूँकि आप लोग हर रोज़ देखते हैं कि दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के लिए खुशखबरी, लोगों के लिए खुशी और लोगों के लिए मोहब्बत का पैगाम बादशाह सरकार की ज़बान से आप लोग सुनते हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला बादशाह सरकार का साया आलम इस्लाम के मुसलमानों पे कायम और दायम फरमाए। इस वक्त हम पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफी बासफ़ा क़िबला आदम पीर मुसन्निफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मदार के साए में खड़े हैं और हमारे साथ पीर तरीक़त रहबर शरीयत ख़त्म नबुव्वत के अजीम सिपा सलार मेरी मुराद साहबजादा हक़ ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार हमारे साथ मौजूद हैं। बादशाह सरकार के साथ हमारे इसी रावलपिंडी बाराकाऊ से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। बादशाह सरकार ने इससे कबल सैकड़ों लोगों को दम और दुआ की और पूरे हफ्ता बादशाह सरकार लोगों को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। बेशुमार लोग कोई फालज में, कोई कैंसर में, कोई जिगर में, मुख्तलिफ मर्जों में मुब्तला बादशाह सरकार के पास आते हैं, अपनी रिपोर्टें लेकर आते हैं। बादशाह सरकार हमने 7 दम करवाए तो मैं फालिज में था, फालिज ठीक हो गया। किसी ने कहा जी कैंसर था, ठीक हो गया। और किसी ने कहा जी जिगर खत्म हो गया था, बादशाह आपके 7 दमों से मैं ठीक हो गया। लेकिन बादशाह सरकार एक बात कहा करते हैं कि जो इरादा और नीयत साफ लेकर आता है तो वो सिर्फ दीदार कर ले तो अल्लाह उसमें भी अपना करम फरमा देता है। हमारे साथ ये भाई हैं और ये अपनी जबान से इंशाअल्लाह ताला अपनी मर्ज से, अपनी तकलीफ से आगाह करेंगे। इनके साथ इनके घर वाले हैं, इनका बेटा है। आप देखें कि बगैर दम के भी जो अल्लाह वालों की नगरी में आ जाता है तो वो बंदा ठीक हो जाता है। तो आप कहाँ से आए? बाराकाऊ से तशरीफ लाए हैं। मैं पहले बहुत दफ़ा आ चुका हूँ लेकिन अपनी बीमारी के सिलसिले में पहली दफ़ा हाजिर हुआ हूँ। बड़ी इन दिनों में कशिश थी आपसे मिलने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब घर में रहता हूँ तो इतनी तकलीफ होती है कि मैं लेटा ही रहता हूँ, मतलब उठ नहीं सकता मैं। और आज भी मैं गाड़ी में मतलब लेट के आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बैठा हूँ, ठंड में बैठा हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं हुई किसी किस्म की, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि यहाँ से जाऊँगा तो शिफा पा के जाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपके घर वालों की जो जबान बंद थी कितने से और कब आप? जी, ये तकरीबन महीने 1.5 से इसकी आवाज़ का ये सिलसिला था कि ये बोलते बोलते मतलब इसकी आवाज़ कभी कभार बंद हो जाती, फिर शाम को खुल जाती, हल्की सी खुल जाती, बैठ जाती आवाज़। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम ये 1.5 महीने से मसला था। अभी यहाँ पे हम पहुँचे हैं तो सरकार जब तशरीफ लाए हैं सीट पे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आवाज़ ठीक हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना शुरू हो गई है। मतलब ये मुसलसल जब यहाँ पे आई थी तो उस वक्त इसकी ये आवाज़ बंद थी, इसकी मुकम्मल तौर पे आवाज़ बंद थी कि जिस तरह बंदा कहते कि इसकी आवाज़ ही नहीं है, खत्म हो गई थी, मतलब इशारे से बोल रही थी, इशारों से बात करती। और जिस वक्त बादशाह सरकार स्टेज पे पहुंचे हैं, अल्लाह का जिक्र हुआ तो उस वक्त इसने खुद बोलना शुरू किया माशाल्लाह। फिर आप भी इस जिक्र में शरीक हो गए। तो बादशाह सरकार आप क्या कहेंगे कि क्या आपकी आमद पे अल्लाह का जिक्र हुआ और फिर अल्लाह ने इसको बोलना नसीब कर दिया? बस हर सुबह मैं रब से यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया है। दम तो खाली बहाना है। जब इंसान इरादा सच्चा करके, नीयत अच्छी करके अल्लाह वालू की बस्ती की तरफ सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबला आलम पीर मुसन्निफ़ अली सरकार की दहलीज की तरफ चलता है तो मैं इस यकीन से बैठा रहता हूँ कि जो भी इस दरवाजे पे आएगा वो कभी खाली नहीं जाएगा। अब ये मेरी बहन दम से कबल, दम ही से कबल, अभी आपको दम नहीं हुआ था? दम नहीं हुआ था। और दम ही से कबल ये महीने 1.5 से इनकी जबान बंद थी और 3 दिन से मुसलसल इशारों से भी बात करना मुश्किल हो गई थी, इतनी तकलीफ में थी। और जब यहाँ पहुंचे तो
दम से कबल ही ठीक हो गए। अल्लाह ताला ने अपने करम से एक वली कामल सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर व संजफ अली सरकार के बबरकत मज़ार के वसीले से अल्लाह ने इनकी ज़बान खोल दी। ये वो दहलीज है जहाँ बेज़बानों को अल्लाह ज़बान देता है, जो लाचार हैं चल नहीं सकते अल्लाह ताला उन्हें चलने की तौफीक अता फरमाता है। और मैं यूँ समझता हूँ कि ये वो दहलीज है जो रास्ते से भटक चुकते हैं, जब अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ आते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें नेक रास्ता भी दिखाता है। जहाँ जिस्मानी शफाएं पाते हैं वहाँ रूह की भी शफाएं पाते हैं। अब कई हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने अकीदे इरादे औलिया अल्लाह के आस्थानों से छोड़ चुके थे, लेकिन वो जब मरकज़ी दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में आए तो खुदा का करम उन्होंने देखा तो दोबारा उस रास्ते पे चल पड़े। अब ये देखें, बात करने की होती है कि मैं दम करता, मैं इनसे बात करता, मैं मर्ज पूछता, मरीज को देखता, तो फिर शफा होना एक अकल तस्वर करती है। अकल ये कहती है कि ये 3 प्रोसेस होना जरूरी है, दम करते, दुआ करते, बात पूछते, मर्ज के मतलब पूछते, लेकिन इससे पहले ही इसको शफा हो गई है। इसका मकसद ये है कि जब अल्लाह वालों के दहलीज पे बंदा दाखिल होता है तो सख्तियां और मुसीबतें और बलाएं बंदे को छोड़ जाती हैं। तो इसलिए याद रखें, किसी हकीम तबीब आमल नजूमी का आस्थाना हो तो कोई असाब करता है, कोई किताब करता है। मेरी तो यही दुआ काम होती है, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा लिख दी है। और ये जब इरादा सच्चा करके घर से चले तो दहलीज पे पहुंचना ही था कि मेरे रब ने शफा अता फरमा दी। इंसानी अकल तस्लीम नहीं करती। आप डॉक्टर के पास ले जाते, डॉक्टर कौन सी दवाई देता? दौरे जदीद है। देखें, एक बंदे को फॉलोज है, एक को ब्लड कैंसर है, एक को सर की तकलीफ है, एक को दिल की तकलीफ है, एक स्टोमिक मैदे की, किडनीज की, जो भी मेडिकल हिसाब से चीजें आती है उसकी दवाई है। लेकिन बेज़बान की दवाई मेरे रब के पास मौजूद है। बेज़बानों को मेरा रब देता है। इसलिए जब साइंस जहां से खत्म हो जाती है वहां अल्लाह के बंदे शुरू कर देते हैं, वहां से इब्तिदाए अल्लाह वालों की इब्तिदा शुरू हो जाती है। इसलिए पूरी दुनिया में अब अक्ल है, अब सोचने की बात है, समझने की बात है। ये जानबूझ के कोई ज़बान बंद नहीं कर सकता, हो नहीं सकती। छोटा सा मासूम बच्चा है, घर है, अब उससे पूछें जो बोल नहीं सका। और बड़ी बात यह है कि औलिया अल्लाह के आस्थानों पे हर रोज जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा होता रहता है। और इस जिक्र की इतनी बरकत होती है कि जब उनकी हुदूद में बंदा दाखिल होता है तो उस जिक्र की बरकत से अल्लाह इन्हें शफा अता फरमा देता है। अब मेरी बहन, आप ठीक हैं? आप पढ़ी क्या हैं? बीए किया हुआ है, माशाल्लाह पढ़ी लिखी है। बीए किया हुआ है, अभी कहीं पढ़ा रही है या घर में ही है? बीए किया हुआ है। अब देखिए, पढ़ी लिखी है। देखो, एक अनपढ़ हो, जाहिल हो तो कोई बात नहीं है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी देखें अब जबान बंद होना। एक इंसान पढ़ा लिखा है, देखिए एक बंदा माजूर बचपन का अंधा है तो उसे एक ओस्त होता है कि मैं रास्ते का तयन किस तरह करता है, लेकिन जाते जाते उसकी नजर चली जाए ना, उसकी जिंदगी दुनिया में एक बिल्कुल अंधेरी कब्र हो जाती है। एक बंदा बोलता है, एक बच्चा बचपन से नहीं बोलता है, अल्लाह ने उसे कुव्वत गोई बोलने की ताकत ही अता नहीं की, लेकिन एक इंसान को ताकत गोई मौजूद है, बोलने की जबान की ताकत मौजूद है। अगर वो ना बोल सके तो उसके दिल से पूछे, मेरी बहन से पूछे कि आप कितनी तकलीफ में होती थी, कितनी दर्द में हो सकती है, अपना दर्द भी बंदा बता नहीं सकता। इसलिए मेरा पूरी दुनिया में ये पैगाम है दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ की जानिब से कि हुसैन पाक ने ये साबित कर दिया कि हक हक होता है, चाहे 100 बार उसे काटा जाए वो बुलंद ही रहता है, और बातिल बातिल होता है, चाहे वो आसमान की बुलंदियों में चला जाए फिर भी जमीन की तह में चला जाता है। इसलिए अल्लाह वालों के दरवाजे जो होते हैं वो हक के दरवाजे होते हैं, ना कहीं बिदअत है और ना कोई शिरक है। अब यहाँ आकर किसी ने ये तो नहीं कहा कि बाजार के ऊपर सजदा करो, ये किसी ने नहीं कहा, बस अल्लाह के वली के पास आए हो, हाथ उठाना हमारा काम है, शफा देना मेरे रब का काम है। अब देखें आप कितनी खूबसूरत तरीके से अपने बच्चे के साथ, अपने घर वालों के साथ यहाँ से लौटेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इस चीज की समझ नहीं है, वो कहते हैं ना अक्ल यार है सो बेस बदल लेता है, इश्क बेचारा न मुल्ला है न जायद है न हकीम है। अकल कहता है चल बाजार को, इश्क ले जाता है कोई यार को। ये उन लोगों का है, लोग कहते हैं बाजार की तरफ चले, डॉक्टरों की तरफ चले, लेबॉरेटरियों की तरफ चले, ये अकल वालों की बात थी, लेकिन इनके दिल में मोहब्बत थी अल्लाह वालों की, ले आए, उसी मोहब्बत ने इन्हें शफा अता फरमा दी। तो बात यह आज की जो रात है बड़ी अजीम रात है, बड़ी रात है। करबला वालों ने ये साबित कर दिया जमाने में कि न भूख और न प्यास,
ना दर्द और ना गम बंदे को रोक सकते हैं, बस अगर रोकता है तो नीयत रोकते हैं। इसलिए जिस शख्स की नीयत ठीक होती है वो कभी भी दर दरवेश से खाली नहीं जाता। इसलिए जो भी रब हम पे करम करता है हमारी नीतों को देख के, हमारे इरादों को देख के, अल्लाह पाक हमारे इरादों को सच्चा फरमाए। तमाम उम्मत मुसलमान पे जहाँ भी कोई परेशान हाल है, मुसीबत में है, किसी दुख में है, तो बीमार ज़ैनुल आबिदीन के वसीले से उस पे अपना करम और मेहरबानी फरमाए। और मैं इनके, मेरी बहन के, ऐसी मेरी कई बहनें हैं, कई ऐसी चीजें, यहाँ इनसे पूछ लें, कोई गैर शरी, कोई कहानी, कोई किताब, कोई ऐसी चीज देखी नहीं, अल्लाह वालों के पास से जो गुजर जाता है रब उसे शफा दे देता। ये मेरा यकीन है, ये मेरा अकीदा है। इसलिए मेरा ये पैगाम पूरी दुनिया में है कि आज का दिन, कल का दिन जो है वो इंतहाई अदब व एहतराम से और गम हुसैन के अंदर मनाओ। गम का मतलब ये है कि हुसैन का दर्द महसूस करो, और हुसैन का दर्द वही महसूस करता है जिसके दिल के अंदर खुदा और खुदा का खौफ और अहले बैत की मोहब्बत होती है। और वो दर्द क्या है कि हुसैन का तरीका करो। हुसैन पाक ने क्या तरीका अमल किया था, ये देखिए। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा था मेरे पास अभी पानी नहीं है, मेरे बच्चे प्यासे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जो कुछ भी नहीं है, लेकिन है अल्लाह, मैं तुझको राजी करने के लिए तेरी बारगाह में अपना सर तो है वो जो मैं झुका दूंगा। इसलिए हुसैन पाक हमारे लिए पैगाम छोड़ गए कि किसी भी हालत में हो तो मजलूम की मदद रब फरमाता है और जालिम की गिरफ्त जो है वो रब के हाथ में है। इसलिए जो भी जिस हालत में हो नमाज पढ़ो, अल्लाह के सामने झुको, और जो भी देता है वो मेरा खुदा देता है। अल्लाह करीम तमाम उम्मत मुसलमान पर अपना खसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। दुआ सारी उम्मत मुसलमान के लिए हाथ खड़े करें ताकि मेहरबानी हो जाए। आमीन 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 आमीन।